इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें। ये नायक मूवी का एक सीन था। और ये क्या है? ये है वर्ल्ड कप। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। कपड़ा करने में तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है सर। और इसका हिसाब लगाया जाए तो दिन का 1500 रुपये का कमीशन मारता है। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। तो ये वीडियो में हमने देखा कि इस पर्टिकुलर मूवी के सीन में ये दिखाया गया था कि कैसे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक और सीन था इस मूवी में जहाँ पे अनिल कपूर एज ए सीएम हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ भी खरीदो तो उसका बिल लिया करो। तो इस वीडियो में आज हम कंज्यूमर्स के बारे में ही बात करेंगे और बिजनेस का कंज्यूमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वीडियो में जैसे हमने देखा कि कैसे कंज्यूमर्स को चीट किया जा रहा था, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। बहुत जगह पे हमसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का रीजनेबल प्राइस चार्ज नहीं करते, डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर आंसर में हम वही कवर करेंगे कि बिजनेसमैन का कंज्यूमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। The consumer is the king of the market, but in reality, experience is different. Business cannot work without consumer. The survival and growth of business depends on consumer satisfaction, service, and support. The commercial organization should win the confidence of the customers. This is possible by following positive attitude towards customers and fulfilling following social responsibilities towards them. तो इंट्रो में वही कहा गया है कि कंज्यूमर किंग ऑफ द मार्केट है। कंज्यूमर्स के बगैर बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको कंज्यूम करने वाला अल्टीमेट कस्टमर ही होता है। तो बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए और उनके तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर पाए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर यही एक्सपेक्ट करता है कि उसे जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, ना कि चीप क्वालिटी के, ना ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो। तो रीड करते हैं फर्स्ट पॉइंट। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स. Every organization should have its quality control department, so inferior and substandard products can be rejected. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्वालिटी को गो थ्रू करे, क्वालिटी को चेक करे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, और उसमें जो डुप्लीकेट्स है, जो इंफीरियर है, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। तो आईएसओ ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट को रेटिंग्स दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको एक स्टैंडर्ड बता देता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी बेकार है। दिस इंश्योर्स कस्टमर्स अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर हम मार्क देख के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड्स कंज्यूमर्स को भी पता होना चाहिए कि वो जब प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उसे क्या क्या चेक करना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीप क्वालिटी के गुड्स ना प्रोवाइड करे। सेकेंड पॉइंट आ रहा है फेयर प्राइजेस, और ऑब्वियसली क्वालिटी के नाम पे हमें प्राइस के ऊपर तुम चीट नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैन को याद रखना है कि वो जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होगा, वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिजनेसमैन के लिए। तो वो इन प्राइस को ज़्यादा हाई नहीं रख सकता, वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता टू हाई प्राइजेस चार्ज करके। तो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। The consumer should not be cheated by charging high prices. It is not possible to fool the customer at all the time. Fair price convert a one-time consumer into permanent consumer. यानी यही बोला गया कि अगर आप प्रोडक्ट का सही प्राइस चार्ज करोगे ना तो वो कंज्यूमर आपसे ही अगेन एंड अगेन परचेज करेगा। वहीं अगर आपने वन टाइम उससे हाई प्राइस चार्ज करके उसको बेवकूफ़ बना भी दिया, बट इस पे नुकसान अब कंपनी का ही होगा, क्योंकि वो जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो जाएगा कि उसको चीट किया गया है। अब वो तो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, और ऑब्वियसली अब वो जो पब्लिसिटी करेगा उस प्रोडक्ट की, अपने फैमिली मेंबर्स को मना करेगा, अपने फ्रेंड्स को मना करेगा वो प्रोडक्ट लेने से। तो इसके लिए बोला गया है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न भी कर लोगे चीट करके, बट लॉन्ग टर्म में बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सही रखना चाहिए ताकि कस्टमर्स हमारे परमानेंट कस्टमर्स बन जाए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। तो आप कुछ भी खरीदने जाते हो उसके ऊपर ऑब्वियसली एमआरपी लिखा होता है, और एमआरपी के ऊपर सेलर कुछ भी नहीं चार्ज कर सकता। रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। तो प्राइजेस फेयर रखने हैं, ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कंज्यूमर्स।
थर्ड पॉइंट आ रहा है कस्टमर सेफ्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए जो कंज्यूमर्स के लिए नुकसानदायक साबित हो। हेल्थ के ऊपर बात आ जाए, प्रॉपर्टी के ऊपर बात आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने जो हमारे लिए हार्मफुल हो। थर्ड पॉइंट, the business must ensure that the product supplied will not adversely affect the life and health of the customers. Unsafe product should not be marketed. जो प्रोडक्ट सेफ नहीं है उसको बेचा भी नहीं जाना चाहिए, उसके एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आने चाहिए। कंज्यूमर शुड बी वार्न्ड ऑफ एनी अनसेफ गुड्स। और अगेन समझो वो गुड्स किसी और काम में यूजफुल है बट ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स यूज किए गए हैं, तो कंज्यूमर्स को हमें अवेयर करना होगा, उसे बताना होगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है, या अगर कुछ हो भी जाए तो वो टाइम पे क्या एक्शंस लेने चाहिए इमीडिएटली। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रोडक्ट्स के साथ एक मैनुअल दिया जाता है जिसको रीड करके हम उस प्रोडक्ट के बारे में समझ सकते हैं। तो बिजनेस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स को अवेयर करे इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। फोर्थ पॉइंट, जो अपने कंट्री में तो ऑब्वियसली फॉलो नहीं होता बट बिजनेस को ये फॉलो करना चाहिए। बिजनेसमैन को एडवर्टाइजमेंट हॉनेस्ट रखने चाहिए, उन्हें वही एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए जो प्रोडक्ट है। बट अपने इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के नाम पे बहुत गलत चीज़ें फैलाई जा रही है जिसमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट के डिटेल्स अच्छे से नहीं बताए जाते, प्रोडक्ट्स के फेक फीचर्स हमें बताए जाते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स देखे होंगे आप लोग ने भी, 7 दिन में गोरापन, 8 दिन में गोरापन। ऑब्वियसली ये जो फेक चीज़ें मार्केट में प्रिवेल करती है तो हम इन्हें परचेज कर लेते हैं ऐड देख के, और हम ऑब्वियसली एज अ कस्टमर्स बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक उसी तरह कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के ऐड आते हैं जिनमें वल्गैरिटी के अलावा और कुछ नहीं होता। तो एडवर्टाइजमेंट जो होने चाहिए वो हॉनेस्ट होने चाहिए, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है। द कंज्यूमर्स वांट टू नो द फैक्ट्स, फीचर्स, एडवांटेज, साइड इफेक्ट्स एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स। The advertisement conveys this information, so the organization must be sure that the advertisement is not being misleading. False, misleading and vulgar advertisement should be avoided. Consumers will appreciate only honest advertisement in the long run. तो आप ऐड में वही दिखाइए जो आपके प्रोडक्ट में ऑब्वियसली है, उन फीचर्स को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें कंज्यूमर्स को सारी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करनी है, बिकॉज कंज्यूमर्स का डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक एडवर्टाइजमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट जो होने चाहिए वो काफ़ी हॉनेस्ट होने चाहिए। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जिसमें है आफ्टर सेल सर्विसेज। और कुछ टाइम पहले सैमसंग का एक ऐड आया था, अगर आप लोग ने देखा होगा तो यूट्यूब पे बहुत मोस्ट वॉच ऐड का क्रेडिट भी मिला है उस एडवर्टाइजमेंट को। उसमें सैमसंग ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो अपने आफ्टर सेल सर्विसेज पे बहुत फोकस करता है। वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में एक पर्टिकुलर लेडी के घर पे एक टीवी खराब हो जाता है, तो सैमसंग के जो वर्कर्स है, सर्विसमैन है, वो पर्टिकुलर उस एरिया पे पहुंचते हैं। ऐसा करके एक इमोशनल ऐड दिखाया था कि वो कंपनी कितना सोचती है आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। अब आफ्टर सेल सर्विसेज में हम क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे अगर हमें वो प्रोडक्ट घर पे डिलीवर करके मिल रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो हमें वारंटी गारंटी के तौर पे हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, तो ये सब अपने आफ्टर सेल सर्विसेज में होगा। और बिजनेसमैन को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रोडक्ट बिकने के बाद अगर ऑब्वियसली कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आया है उस प्रोडक्ट से तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जानी चाहिए। तो कंप्लेन हैंडलिंग्स, प्रोडक्ट घर पे डिलीवर करके देना, प्रोडक्ट घर पे इंस्टॉल करके जाना, ये सारे आफ्टर सेल सर्विसेज में आते हैं। और आज के डेट में कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिले। रीड करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी. Efficient and effective after sale services helps to establish good relation between the consumers and the organization. तो ऑब्वियसली हर बिजनेस आजकल कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखना चाहता है ताकि वो कस्टमर्स उसके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स और परमानेंट कस्टमर्स बन जाए। तो इसके लिए तुम्हें कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देनी होगी। जैसे हम कोई भी फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ 1 ईयर का वारंटी, 1 ईयर का जो भी वारंटी मिलता है हमें, तो इस दौरान अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए तो हम सर्विस सेंटर्स में जाके अपने फ़ोन को फ्री में ठीक करा सकते हैं। तो ये एक आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आजकल के जो कस्टमर्स हैं ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे प्रोडक्ट से। तो बिजनेस को ये हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या न्यू प्रोवाइड कर सकता है, क्या उस प्रोडक्ट में और इनोवेशन किया जा सकता है, या कौन से वो फील्ड्स है जिसमें बिजनेस कुछ न्यू आइडियाज़ के थ्रू और डेवलप हो सकता है और प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमें कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने होंगे और वो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, उनमें हर बार कुछ ना कुछ इनोवेशंस करने के साथ।
तो बिजनेस का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस करना चाहे उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव डाल सकते हैं, उसके लिए उन्हें कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। उन्हें उन आइडियाज़ के ऊपर रिसर्च करना होगा जो सक्सेसफुल जा सकते हैं, उस प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग रिसर्च करते रहना है, न्यू फील्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग उन्हें रिसर्च चालू रखनी है ताकि कस्टमर्स को हम हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू प्रोवाइड कर सकें। रीड करते हैं। Organization should conduct research and development to improve the quality of goods and to reduce the cost of production. Obviously ये भी एक फील्ड हो सकता है रिसर्च का कि हम अपने गुड्स के क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें और प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो कम से कम रखने की कोशिश करें या रीजनेबल रखने की कोशिश करें और क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करने की हम हर बार कोशिश करते रहें। This will minimize final prices charged to consumers. It must provide quality standards such as BIS और एग मार्क ऑन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइजेशन वाले मार्क्स है जो प्रोडक्ट के ऊपर होने चाहिए जो क्वालिटी दर्शाता है आपके प्रोडक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 और यहाँ पे बोला है रेगुलर सप्लाई। अब इस पॉइंट का मीनिंग है कि शॉर्टेज वगैरह मार्केट में नहीं होना चाहिए बिकॉज कभी कभार सेलर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखा के कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर मार्केट में शॉर्टेज आएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आ सकता है जिसमें प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत हाई हो सकते हैं। तो हमें हमेशा एज अ बिजनेसमैन ये कोशिश करनी है कि हम कभी भी शॉर्टेज ना आने दें। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होनी ही चाहिए और हमेशा वो अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन रहना चाहिए। Consumers should be supplied with the goods regularly as and when required by them. The commercial organization should not create artificial shortage of goods by hoarding or black marketing. तो आर्टिफिशियल तरीके से तुम शॉर्टेज दिखाओगे यानी शॉर्टेज है भी नहीं बट हमने कंज्यूमर्स में ये न्यूज़ फैला दिया है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो चुका है। अब सेलर ऑब्वियसली उसके हाई प्राइसेस चार्ज करेगा ये बोल के कि मार्केट में शॉर्टेज है और कंज्यूमर्स ये सोचेंगे कि ऑब्वियसली शॉर्टेज आया होगा तो ये प्रोडक्ट कल मिले नहीं मिले पता नहीं तो आज ही हम इसको ले लेते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल होर्डिंग करते हैं या हम आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाते हैं तो प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो आर्टिफिशियली ऊपर होते जाते हैं यानी बढ़ते जाते हैं। तो इसका ऑब्वियसली नुकसान कंज्यूमर्स को है। तो बिजनेस को ये ट्राई करना चाहिए कि वो मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई हमेशा कंटिन्यूस रखे ताकि मार्केट में शॉर्टेज ना आए। पॉइंट नंबर 8, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के भी कंप्लेंट्स होंगे और उन कंप्लेंट्स को सुना जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। द कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देखोगे कंज्यूमर्स के लिए डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम खोले गए, उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है और उन्हें सॉल्व किया जाता है। इस पॉइंट में वही लिखा है, सजेशंस ऑफ कस्टमर्स शुड बी वेलकम। ऑब्वियसली कस्टमर्स भी सजेशन देंगे कि आप प्रोडक्ट में इस पर्टिकुलर फीचर पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के सजेशंस के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, ट्रेनिंग। The business organization should arrange training for their consumers either free or by charging reasonable price. तो कंज्यूमर्स को अवेयर कीजिए, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है ये बताइए और ऑब्वियसली फ्री होना चाहिए। ये कंज्यूमर्स प्रोडक्ट का पे करता है, प्रोडक्ट का प्राइस पे करता है तो हम उसको ट्रेनिंग देने का चार्ज नहीं ले सकते। इस पॉइंट में लिखा है कि आप थोड़ा रीजनेबल फीस चार्ज कर लीजिए बट ऑब्वियसली अगर उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो मैंने ख़रीदा है तो मुझे ऑब्वियसली ये राइट है मेरा कि मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते ये भी जानूँ और वो भी फ्री में जानूँ। तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग देना बिजनेसमैन का काम है। लास्ट पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था वो नायक मूवी का सीन के कैसे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो बिजनेसमैन को ये एक्सप्लॉयटेशन, कस्टमर्स को लूटना, उनको चीट करना, ये सब बंद कर देना चाहिए। रीड करते हैं, Business should avoid unfair trade practices which lead to exploitation of consumers. Also, they should avoid monopolistic competition in the interest of consumers. मोनोपोली अगर हो जाएगी किसी भी फील्ड में तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक ही सेलर होगा। अब अगर क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं है, हमें वो प्रोडक्ट लेने के लिए उसी सेलर के पास जाना पड़ेगा, तो अब वो सेलर मनगढ़ंत प्राइस चार्ज करेगा। तो ऑब्वियसली मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं होनी चाहिए बिकॉज इसमें अल्टीमेट नुकसान जो है वो कंज्यूमर का ही है। तो कोशिश करनी चाहिए सेलर को कि वो मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली जो मार्केट है वो ना बनने दे और उसमें कॉम्पिटिशन्स मिले ताकि कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट्स की चॉइस, अवेलेबिलिटी का ऑप्शन होगा, कंज्यूमर अपने बजट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स ले पाएगा। तो जितना हमारे पास ऑप्शंस होगा उतना कंज्यूमर्स के लिए बेटर होगा। तो मोनोपोली नहीं क्रिएट होनी चाहिए, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये था लास्ट कॉन्सेप्ट अपने इस पर्टिकुलर
आंसर का, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स अलग अलग एलिमेंट्स कवर कर रहे थे। तो आज हमने इसमें कवर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर।